एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसपे बहुत सारे डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल्स हैं। जितने मॉड्यूल आप लेते हो हर एक के आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं और साथ में देनी पड़ती है एक फिक्स फीस जो हर महीने लगती है। अब एक स्टूडेंट है, जब उसने 10 मॉड्यूल लिए तो उसका बिल आया 400 रुपये का, और जब उसने 14 मॉड्यूल लिए तो उसका बिल आया 500 रुपये का। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि टोटल बिल को हम मान लेंगे y, और फिर जितने मॉड्यूल हमने लिए वो है x, और रिलेशन क्या आ रहा है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो आपको a और b निकालना है। अब यहाँ समझो कि a और b है क्या। देखो b जो है x पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, अलग से लिखा हुआ है प्लस में, तो b का मतलब है वो जो फिक्स फीस लग रही है, जो लगनी है, चाहे कोई मॉड्यूल लो या मत लो, b वो है, ठीक है, फिक्स चार्ज। और जो x के साथ a है, इसका मतलब है कि पर मॉड्यूल जो आप पे कर रहे हो वो है a। ठीक है, तो a क्या है, पर मॉड्यूल हम क्या पे कर रहे हैं, और b क्या है कि फिक्स चार्ज जो हम पे कर रहे हैं। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई आपको, क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, a और b निकालना है। अब देखो इसको देखते ही निकालना तो बहुत आसान है। कैसे, 10 मॉड्यूल के 400 रुपए दिए हैं, 14 मॉड्यूल के 500 रुपए दिए हैं। देखो 4 मॉड्यूल के 100 रुपए एक्स्ट्रा लग रहे हैं, इसका मतलब एक के कितने, 100/4 कितना आएगा, 25। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे a क्या हो गया, 25 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से बात को समझना, अगर हम 10 के हिसाब से देखें तो 25 रुपीज देने पे 250 रुपीज लगते, लग कितने रहे यहाँ पे 400 रुपीज, तो 400 में से हम क्या करेंगे 250 माइनस कर देंगे, क्या आएगा 150। इसका मतलब b क्या है 150। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको लिखना कैसे है ये देखते हैं, और फुल मार्क्स कैसे लाने हैं ये भी। तो आ जाओ देखते हैं। सबसे पहले तो जो आपको क्वेश्चन में दिया है वो लिखोगे आप। ठीक है, कि x क्या है, नंबर ऑफ मॉड्यूल, y क्या है, मंथली बिल है, लीनियर रिलेशन क्या है, y इज इक्वल टू ax प्लस b। अब यहाँ पे x 10 दिया है तो y 400 है, और x 14 दिया है तो y 500 है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इक्वेशन बनाओगे, ठीक है, कैसे, वैल्यूज डालो। 400 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10a प्लस b, x की वैल्यू 10 रख दी, ठीक है, और y की वैल्यू 400 रख दी। अब यहाँ x की वैल्यू 14 और y की वैल्यू 500। ठीक है, दो इक्वेशन आपके पास आ गई। ठीक है, अब अगले स्टेप में आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। देखो कैसे करना समझना, ये करना है कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे। ठीक है, जब भी इक्वेशन को माइनस करते हैं तो LHS वाले को LHS वाले से और RHS वाले को RHS वाले से करते हैं। ठीक है, देखो कैसे करते हैं, ये रहा आपके सामने। हमने क्या किया, 14a प्लस b लिया, यहाँ 10a प्लस b लिया। ठीक है, दोनों को माइनस किया, और यहाँ 500 माइनस 400। ठीक है, समझ में आ गया। अब सॉल्व करेंगे तो ये 100, यहाँ 4 है, a की वैल्यू क्या आ गई 25। ठीक है, अब किसी भी एक इक्वेशन में आप क्या करोगे, वैल्यू पुट कर दोगे a की। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दी a की वैल्यू 25, जब सॉल्व किया तो b की वैल्यू क्या आ गई 150, और बस यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, कि a की वैल्यू क्या है 25 और b की वैल्यू क्या है 150। अब अगर आपको कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट कर दो, कल शाम 6 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि वो भी पढ़ सके, सीख सके और आगे बढ़ सके।